हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। क्वेश्चन नंबर आज 8 करेंगे एक्सरसाइज 1B का। एक्सरसाइज जो है 1B का है, 9th क्लास से है और जो न्यू सिलेबस आया है, एडिशन जो आया RS अग्रवाल का, उसके अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको थोड़ा पहले ग्राफ से समझेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू को तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्सेस विच इज़ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2,5 एंड 2,-3। यानी एक एक्सेस पे कोई ऐसा कोई पॉइंट है जिससे वो इन दोनों की जो लोकेशन है एक्सेस पॉइंट वाले एक्सेस की जो पॉइंट एक्सेस है वहाँ से इन दोनों की जो दूरी है ए और बी की पॉइंट की बिल्कुल इक्वल है, ए और बी की। तो देखिए समझते हैं, कोशिश करते हैं। ये क्या होगा, एक्स यहाँ पे मान लीजिए हम जानते हैं कि ये ग्राफ होता है, ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई और वाई डैश है, ठीक है। और जो ओ पॉइंट होता है ओरिजिन, अब यहाँ पे होते हैं पहले में प्लस प्लस के पॉइंट, दूसरे क्वाड्रेंट में होते हैं माइनस प्लस के, थर्ड में होते हैं माइनस माइनस के और चौथे में होते हैं हमारे फोर्थ में होते हैं प्लस माइनस के। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स एच पे कोई पॉइंट है, तो पहले तो इनको देखते हैं ये कहाँ पड़ रहे हैं। -2,5, तो -2,5 जो है यहाँ आएंगे कहीं, ये 1 और 2 और 5 ऊपर जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं पॉइंट है। 2,-2,5 एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट है जी, इसको ए से लिख देते हैं। अब बी पॉइंट का है हमारे पास 2,-3। अब 2 कहाँ जाएगा, पॉजिटिव है और माइनस है, तो 2 इसमें जाएगा, 1 और 2 और -3 1 2 इसमें जाएगा 1 और 2 और ये हमारे पास 2, कितने 2,-3 है, तो 3 कहाँ जाएंगे हमारे पास, यहाँ जाएंगे, तो 2,3 यहाँ के पॉइंट होगा 2,-3, क्योंकि ये कैसे हैं प्लस और माइनस है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स एच पे कोई, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ है, इससे इसकी डिस्टेंस, इससे इसकी डिस्टेंस दोनों इक्वल बताना चाह रहा है, या इधर भी हो सकता है, इधर भी पॉइंट हो सकता है कोई एक्स एच पे, तो एक्स एच पे पॉइंट इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इसके अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है तो क्या होंगे, माइनस के x,0 पॉइंट होंगे, और इधर हुआ तो x,0 होंगे, क्योंकि इस लाइन पे जब चलते हैं यहाँ की जो लोकेशन बताते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे हम रुक गए तो इसके पॉइंट होंगे 1 2 3 4 5, तो 5,0 लिखेंगे। अगर इधर चलना होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आगे मान लीजिए, तो -7,0 इसकी लोकेशन ऐसे दिखाते हैं इस पॉइंट की बी की। लेकिन फिलहाल हमको ये नहीं मालूम है कि पॉइंट एक्स एच पे इस इधर लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, तो केवल इसको समझना है हमको। समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि पूछ क्या रहा है और कैसे इसको थोड़ा डीपली समझाया। तो मान लीजिए कि हमारे पास जो एक्स एच के पॉइंट है वो ए पे जा रहे हैं, और इसके एक्स एच पे हैं, तो एक्स के पे तो वैल्यू आएगी वाई पे 0 आएगी, तो x,0 पॉइंट होते हैं एक्स एच पे, और वाई पे होते हैं तो 0,y, ध्यान रखना है। अब यहाँ से इस तरह की डायग्राम बनना है। मान लीजिए ये पॉइंट है हमारे, ये है सॉरी, इसको मान लीजिए P और ये ए पॉइंट है। ए के पॉइंट दे रखे -2,5 और बी के पॉइंट दे रखे हैं हमको 2,-3, इस तरीके के हमें पॉइंट दे रखे हैं। तो ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो यहाँ पे बोला है PA=P की डिस्टेंस, तो PA=P भी लगा दीजिए, सीधे सीधे स्क्वायर लगा दीजिए तो और बराबर होंगे, ठीक है। PA=P में अब सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे इसमें से, तो P के पॉइंट कितने लिख लेते हैं x,0 और बी के कितने -2,5 और पी के कितने फिर हमारे x,0 दोबारा से, बी के कितने 2,-3, ठीक है। अब लगाते हैं पी ए में, तो पी ए में जब लगाएंगे तो ये मानेंगे x1 y1, ये x2 और y2, इसमें x1 y1 x2 y2 लिख लीजिए। ये x1 y1 है, यहाँ x2 और y2 है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये x1 और y1 है, ये x2 और y2 है। अब लगाते हैं फॉर्मूले में इसको, तो x2 - x1 इसमें से, तो -2 और -x का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू यहाँ लग रहा है 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 और 0 का होल स्क्वायर। और सॉल्व करने वाले हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे जो लिख रहा है -a - x, तो यानी -a और -b लिख रहा हो, स्क्वायर करना हो तो इसका मतलब होता है a + b का होल स्क्वायर। 2 बार माइनस लग रहा हो, ऊपर स्क्वायर लग रहा हो तो वो रिमूव हो जाता है, तो इसका मतलब वही होता है a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a + b का होल स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसको हम पॉजिटिव मान लेंगे, क्योंकि देखिए -1 लेंगे स्क्वायर लगाएंगे तो जो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। -1 ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो 1 हो जाता है, कॉमन लेंगे, इसको लिखेंगे 2 + x का होल स्क्वायर, ये 5 का होल स्क्वायर, और ये 2 - x का होल स्क्वायर, और ये -3 का होल स्क्वायर। सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
छोटी छोटी बातें इनको समझोगे तो आगे ये सारी चीज़ें ईजी लगने लगती हैं। अब इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर से बोल देंगे, सभी को फार्मूला माल में ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए है ये बी का काम कर रहा है सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, ये 25 हो जाएगा। ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ कुछ कैंसिल आउट करेंगे इसमें से, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए और अब हमारे पास 4x इधर है, 4x इधर है सॉरी 4x प्लस के 4x इधर आए तो पॉजिटिव हो गए। ये 9 और 4 13 हो गए और ये 25 और 29 हो गए, पीछे चले जाएंगे और ये हो जाएंगे हमारे 8x और ये आएंगे हमारे 29 में से 13 गए, 29 में से 13 जाएंगे नेगेटिव में, पॉजिटिव में, और 6 और 1 वो भी नेगेटिव बचेंगे क्योंकि ये ज़्यादा हैं तो माइनस के 16 बचे यहाँ पे। और x इज इक्वल टू ये हमारे किसके हैं, इनटू के हैं तो नीचे चले जाएंगे, अपॉन में डिवाइड में 8 2 जा 16 x इज इक्वल टू -2 तो x की वैल्यू कितनी आई -2। इसमें इतना ही पूछा था क्या वैल्यू होनी चाहिए, x मान लो या p मान लो, मैंने यहाँ पे x कर लिया। आप ध्यान रखना x की जगह पे p पुट करके इसको सवाल को कर देना, यहाँ p आप वैल्यू पुट कर सकते हो तो p से जो वैल्यू पुट करोगे तो वो कोई दिक्कत नहीं, p भी कर सकते हैं और x भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर x आ रही तो x करें, p आ रही तो p करें। तो x की वैल्यू कितनी है, x बराबर -2, इतना ही क्वेश्चन पूछा था। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने भी 9th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको इसके बारे में अवेयरनेस करें जिससे कि वो आसानी से समझ सकें। अब कुछ वीडियो को और बनाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जब तक इनका रिवीजन करें। थैंक यू।